यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, सुबह जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका रिवीजन शाम को मिलता है और अब लगभग शाम का टाइम फिक्स है, 7 बजे आपको इसका रिवीजन है मिल जाया करेगा। तो सुबह जब करंट की क्लास देखते हो तो शाम को एक बार फटाफट रिवीजन जरूर कर लिया करो, क्योंकि करंट एक ऐसी चीज है कि लगभग 1 साल तक हमें पढ़ना होता है और साल बाद की चीजें हम भूल जाते हैं। अगर इस प्रकार रिवीजन ऐप में टेस्ट वगैरह लगाते रहोगे तो निश्चित आपको वो क्वेश्चन याद रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, सुबह पढ़ लिया, अब सिर्फ जवाब दे दो मुझे साथ साथ में। देखो, पंचकुला में आयोजित पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते? वहां पे पंचकुला हरियाणा में है आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण जीता और 2 रजत जीते? ऑप्शन आपके सामने, माया चावत, विमला माचरा, कृष्णा नागर और संस्कार सारस्वत। बताओ कमेंट में, इसका जवाब आ जाना चाहिए, क्योंकि स्पेशल और स्पेशल रिवीजन है तो सीधी सी बात है, आप सुबह पढ़ने के बाद यहाँ जहन में आना चाहिए। उत्तर आएगा माया चावत। और बड़ी बात देखो, माया चावत 75 साल की है। हाल ही में इन्होंने एक तो स्वर्ण जीता, 2 रजत जीते। 2 रजत में से 1 रजत अपने पति के साथ मिलकर जीता। इसके अलावा इनका पुत्र है 45 वर्ष का, 45 साल का पुत्र है, उन्होंने भी इस चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता। ये बहुत बड़ी बात है। विमला माचरा साइकिलिस्ट है, साइकिल की खिलाड़ी है, साइकिल बहुत बजाती है। ठीक है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और संस्कार सारस्वत, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो क्लियर हो गया ये प्रश्न, दोबारा रिवीजन हो गया। दूसरा देखो, ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा है? अब घूमने तो जाते हैं अपने, कहीं दूसरे राज्य में घूमने जाते हैं, कोई विदेशों में घूमने जाते हैं, विदेश वाले, कोई अमेरिका वाले, बांग्लादेश वाले, फ्रांस वाले, अपने घूमने तो आते हैं। क्यों? जो चीज़ फेमस हो जाती है तो दूसरे का चस्का ज़्यादा होता है कि यार अपने कुछ भी हो। अब देखना, आप जिस स्थान पे रहते हो, आपके पास मान लो जयपुर में कोई रह रहे हो, जयपुर से कोई दूसरा घूमने आ रहे हैं, आप जयपुर से बाहर घूमने जा रहे हो, दूसरे की चीज़ अच्छी लगती है ना, ऑटोमेटिक ही किसी भी चीज़ में देख लो अच्छी लगती है। सेम वही कहानी है। तो राजस्थान 12 राज्यों में कौन से स्थान पे आया? पहले, पांचवें, 10वें या 13वें पे? कौन से पे आया? जल्दी से बताओ। उत्तर आ जाएगा पांचवें। कौन से स्थान पे? पांचवें पर आ जाएगा। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की संख्या है? कुपोषित बच्चे जिसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो, ठीक है, वजन बहुत कम हो, खून की कमी हो, रक्त बिल्कुल ही न हो, वो होते हैं कुपोषित बच्चे। ठीक है। तो मैंने सुबह भी करंट की क्लास में बताया था कि कुपोषित बच्चे या कोई बिल्कुल पतले नुमा होते हैं, वो फीलिंग लेने लग जाते हैं भी हम तो पतले हैं, हम तो कुपोषित है। ऐसे नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चों की बात होती है जिनमें कुछ भी नहीं होता है। यानी जैसे वजन उनका 4 किलो होना चाहिए, उनका वजन 1 किलो है उनका। अब पतले पतले वो अपनी फीलिंग लेने लग जाते हैं, बोले मेरे को लगता है मैं भी कुपोषित हूँ। ऐसे नहीं होता है। तो थोड़ा सा खुद पे आत्मविश्वास रखा करो। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे उदयपुर के अंदर है, और सबसे कम, बहुत बड़ी बात है, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे कम जैसलमेर के अंदर कुपोषित बच्चे हैं। मिट्टी खा खा के ताकतवर बन जाते हैं। मिट्टी में पलते हैं ना तो मिट्टी मिट्टी होती है। गजब की। क्लियर हो गया? अगला, राजस्थान के प्रसिद्ध खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताओ। खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से याद रखना है, खेल और खिलाड़ी। देवांशी कटारा, देवांशी कटारा निशानेबाज है, सही है। मोनिका चौधरी जूडो की खिलाड़ी है, ये भी सही है। शिवांगी सारडा पैदल चाल की खिलाड़ी है, ये पैदल भी चालती है, ये तैरती भी है और ये साइकिल भी चलाती है। ये तो बड़ा गजब का जज्बा है भी, साइकिल चला लो, तैर लो, पैदल चालो, एथलेट, बड़ी गजब की है। ठीक है। रुद्रांश खंडेलवाल, ये हॉकी नहीं खेलते, रुद्रांश खंडेलवाल हैं पैरा निशानेबाज, पैरा निशानेबाज। ठीक है। देश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सर्वे राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन सेस, यानी सेस का मतलब राज्य शिक्षा उपलब्धि मूल्यांकन आयोजित हुआ। इसमें RSCERT, इसका मुख्यालय उदयपुर में है, 11 नवंबर 1978 को स्थापित हुई थी। जैसे देश के अंदर NCERT है, उसी प्रकार ये RSCERT है। प्रदेश की किस डाइट को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है? अपने राजस्थान के अंदर डाइट कितनी है टोटल? 33। ठीक है, 33। तो उत्तर क्या आ जाएगा? कोटा को सौंपी है।
बजट लेखानुदान 2024-25 में घोषित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? बजट किसने पास किया? दिया कुमारी ने, वित्त मंत्री ने। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना इसमें किस आयु वर्ग को शामिल किया है? 18 से 45 वर्ष। यानी 18 से 45 वर्ष के जो श्रमिक है वो सरकार को 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक प्रीमियम दे सकते हैं और सरकार इसमें 400 रुपये मिलाएगी। सरकार इसमें 400 रुपये मिलाएगी और जब 60 साल के हो जाओगे, 60 साल के बाद आपको सरकार 2000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। जो बूढ़े वाली जो वृद्धा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है वो अलग होगी। अब सोच रहे हो ये 60 साल का होगा जब थारी पेंशन कितनी हो जाएगी? ठीक है, बहुत सारी पेंशन हो जाएगी प्लस ये एक्स्ट्रा मिलेगी। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये रिवीजन क्लास थी। डेली इस समय 7 बजे देखा करो और कोई भी विद्यार्थी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट प्लस मंथली प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। तो निरंतर बने नानक क्लासेस शिव सर के साथ। ये न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।